एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने वाले लीडर बोलकर अपने आप को राहुल गांधी प्रमोट करते हैं, भारत जोड़ो का बात करते हैं, नफरत को खत्म करना करते हैं। बीजेपी का ये हेट प्रोपेगेंडा को आपको फेस करने के लिए ताकत नहीं है। ऐसे लोग कैसा हमारा लीडर बन सकते हैं? कौमो मिल्लत का फिक्र में अगर आज का दिन में बात करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एसपीपी का लीडर है। कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी दूसरे जितने भी जो एमएलए हैं, उनका बिजनेस बचाने के लिए वो लोग एमएलए बने हैं। आरएसएस को कोई सपोर्ट करता है तो ये असल मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि सारे दुनिया को मालूम आरएसएस मुस्लिम विरोधी है। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कुछ दिन से बेंगलुरु अखबार पर हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं माइनॉरिटी लीडरशिप की खामोशी को लेकर, उन चीजों के बारे में जो बड़े बड़े इश्यूज इंडिया में हो रहे हैं, जैसे बिल्किस बानो के रेप कन्विक्शन का जो केस आ गया, उस बारे में कर्नाटका में रिजर्वेशन को वापस लेने की बात की जाए, उस बारे में हमने वीडियोस बनाया। टिप्पू ट्रेन का नाम बदलकर वडियर एक्सप्रेस बना के उसके बारे में बात की। कई सारे इश्यूज पे हमने बात किया। जो सबसे लेटेस्ट इशू ये है कि बीजेपी की सपोर्टेड की एक तंजीम है जमात उलमा हिंद, जिसका कनेक्शन जमीयत उलमा हिंद से दूर दूर तक भी नहीं है। उनके सदर मौलाना सोएब कासमी बेंगलुरु आते हैं। यहाँ के लोकल जो लीडर हैं, जो फार्मर मिनिस्टर है हर्ष के साथ वो घूमते हैं और मुसलमानों से बीजेपी और संघ परिवार को सपोर्ट करने की बात करते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हमने डिटेल में बात की एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद के साथ। आइए इन सारी बातचीत को हम सर, लोगों में एक कंफ्यूजन ये है, अगर कर्नाटका के असेंबली के नंबर्स को हम देखें तो कांग्रेस के 80 हैं, जेडीएस के 30 से ज्यादा है, दूसरे भी हैं, लेकिन एसडीपीआई का एक भी एमएलए नहीं है, कोई बड़ी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा क्या है पावर एसडीपीआई में कि बीजेपी आपसे डरती है कि आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? देखिए, इसमें वेरी क्लियर है, ये कांग्रेस जेडीएस या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है। कभी कभी वो लोग आरएसएस का आइडियोलॉजी का साथ रहते हैं, कभी कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं, और ये लोग बीजेपी से डरते हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो हुआ, गुंडलुपेट में स्टार्ट हुआ। गुंडलुपेट से लेकर जो आया कर्नाटक में जितने भी जगह गया, हर देवल को गया, चामुंडेश्वरी टेम्पल को गया मैसूर में, सेंट फिलोमिना चर्च को गया मैसूर में, श्रीरंगपट्टना में देवल को गया, शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गुंबज को, क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर है, वर्ल्ड फेमस एक फ्रीडम फाइटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में नाम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम है, टाइगर ऑफ मैसूर है। इनका एक गुंबज को राहुल गांधी नहीं गया। इसका रीजन मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस का डर से नहीं गया, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने वाले लीडर बोलकर अपने आप को राहुल गांधी प्रमोट करते हैं, भारत जोड़ो का बात करते हैं, नफरत को खत्म करना करते हैं। बीजेपी का ये हेट प्रोपेगेंडा को आपको फेस करने के लिए ताकत नहीं है। ऐसे लोग कैसा हमारा लीडर बन सकते हैं? मुसलमान इसमें समझना चाहिए, जस्ट एक प्रोपेगेंडा, आरएसएस बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा को फेस करने का डर कर, अगर टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गुंबज को नहीं जाने वाला, मुसलमान का क्या काम आएगा ये? सर, साथ ही साथ बीजेपी के 2 एमएलए से, एक अरविंद बेल्लत है, दूसरा यत्नाल है, जिन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, बसवराज बोम्माई को, कि कर्नाटका में मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इकोनॉमिकल स्टेटस और क्लास के बेसिस पे नहीं, कास्ट के बेसिस पे दिया गया, इसलिए उसको वापस लेकर ब्राह्मण और लिंगायत में दिया जाए। कोई जितने 7 एमएलए हो, 3 एमएलसी हो, एक राज्यसभा मेंबर हो, किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसके बारे में एसडीपीआई का क्या स्टैंड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको ये रिजर्वेशन के बारे में मालूम ही नहीं। ये जो एमएलए जो है, इनको जाके ये लोगों को पूछिए कि ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बोलकर। कौन से एमएलए? ये हमारा कांग्रेस का मुसलमान एमएलए को इसका डिटेल्स मालूम नहीं है, इसका आवाज नहीं उठाएंगे ये लोग। पूछो कितना परसेंटेज है, क्या है इसका? क्योंकि जो देखिए,
नागन्नगौड़ा जो कमीशन, कर्नाटक का जो फर्स्ट कमीशन है, उससे लेकर अब तक जितने भी कमीशंस आया, जो इस कमीशनों ने वेरी क्लियरली बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो इसमें सारे कमीशंस, जितने भी कमीशन आए आप उठा के देखो कमीशन में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी क्लियर है, जिस कम्युनिटीज चाहे वो धर्म का आधार पर जो भी हो, जिस कम्युनिटी सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है वो उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी बात क्या है, ये भी कहा जाता, ये अगर आप जिस कम्युनिटी सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसके लिए आप कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना, वो कमीशन रिपोर्ट देना। तो मैंने बताया चिन्नप्पा आयोग से लेकर नागन्नगौड़ा, हावनूर, जितने भी कमीशन है, सारे कमीशन, ये बख्शी, जितने भी कमीशन है, सारे आप ये कमीशन बताए मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। उसमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज के लिए जो स्टडी किया, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्लियर रेकमेंड किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या है, मुसलमानों यानी माइनॉरिटीज को 10% रिजर्वेशन देना चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिवली मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन देना चाहिए, यह रंगनाथ मिश्रा कहता है। और दूसरा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और एक रेकमेंड किया, अगर आपको 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का रुकावट है, यानी हाई करने का, अगर कोर्ट में नहीं करेगा बोलकर है, तो जो ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, उसमें 6% आप माइनॉरिटीज को देना चाहिए बोलकर रंगनाथ मिश्रा का। राजेंद्र सच्चार रिपोर्ट, डॉक्टर राजेंद्र सच्चार रिपोर्ट कांग्रेस का हुकूमत में टाइम आया, इन्होंने क्लियरली बताया सोशियली एजुकेशनली ऑल ऑथेंटिक रिकॉर्ड के साथ बताया, सोशियली एजुकेशनली इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। तो इसलिए देखिए ये सारे चीज रख के कम्युनिटी को जो 4% रिजर्वेशन है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर बीजेपी ऐसा स्टेप उठाएगा, पूरे कर्नाटक में ऐसा हम एहतिजाज का बड़ा एहतिजाज करेंगे, जो एनआरसी सीए में करे ऐसा एहतिजाज करेंगे, हम करने वाले हैं। और इसमें गवर्नमेंट डिबेट करना है, मैं बताना चाहता हूं डिबेट करना है। और हमारे एमएलए जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुस्लिम एमएलए जो भी हैं और एमएलसी जो भी हैं, इसका ऊपर आप एक होते ही नहीं लोग, आपने बताया। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का 2B रिजर्वेशन जो 4% है उसको खत्म करने का बात करते हैं, तो ये लोग जुड़कर एक मीटिंग करते हैं, लीड ये लोग करना है, राइज ये लोग क्वेश्चन करना है। एमएलए एमएलसी का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन। आप मुस्लिम जब वोट को आते हैं, आप कहते हैं कि हम कौम का नुमाइंदे हैं, जब कौम को मुसीबत आता है तो बात नहीं करते आप लोग। इतना बड़ा इश्यू आपको आया है, तो इसलिए मैं अपील करता हूं अवाम से। और इसीलिए बीजेपी एसडीपी से डरता है, आरएसएस बीजेपी से डरता है, क्योंकि हर इश्यूज में एसडीपी का एक स्टैंड होता है, उसका एक स्टडी होता है, ऑथेंटिक बात करने वाले हैं। तो ऑथेंटिक और स्टडी के साथ और कौमो मिल्लत का फिक्र में अगर आज का दिन में बात करने वाले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपी का लीडर से, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी दूसरे जितने भी जो एमएलए हैं, उनका बिजनेस बचाने के लिए वो लोग एमएलए बने हैं, उनका बिजनेस बचाना है, उन लोग आराम से बैठना है, और इनका बाद इनका बेटे को एमएलए बनाना है या बेटी को एमएलए बनाना है। ये छोड़ के कौमो मिल्लत का एक 1% भी फिक्र इन लोगों का अंदर नहीं है। तो इसलिए अवाम जानना चाहिए, क्योंकि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 2 एमएलए भी एक असेंबली में रहता, तो इस कम्युनिटी का हर एक इश्यू को हम एड्रेस करते। कर्नाटक का, पूरे कर्नाटक का, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पूरे कर्नाटक का हर इस कम्युनिटी का हो और मजलूम कम्युनिटी का हो, इश्यूज को हमें राइज करते। असेंबली का अंदर भी हम बात करते हैं, असेंबली के बाहर भी हम लोग इस कम्युनिटी को लीड करते हैं। आज कर्नाटक में हो या इंडिया में हो,
कमी क्या है? इस कम्युनिटी को लीड करने वाले नहीं है, इस कम्युनिटी को एड्रेस करने वाले नहीं है। तो आपके हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी आज लीडरलेस कौम हो चुकी है? 100% जो लीडर है वो नाकाम है। जो लीडर जो है, लीडर कहा जाता है, वो लीडर नाकाम है, फेल्यूर है। तो कम्युनिटी अल्टरनेट लीडर, जो बेबाक लीडर, जो कम्युनिटी के लिए हर दिन 24/7 365 डेज जो काम करता है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके अपना नुमाइंदा करना है। सर, एक इशू ऐसा भी है जिसमें पूरे इंडिया के मुस्लिम नेता खामोश है, सिवाय एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आवाज उठाई। गुलबर्ग हत्याकांड 2002 का जो गुजरात का दंगा, जिसके बारे में आपने भी कई सारी बात की है, बिल्किस बानो के केस में यह खुलासा सामने आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ ग्रांटिंग द रेमिशन टू 11 कन्विक्ट्स ऑफ द रेप केस अगेंस्ट बिल्किस बानो। आप किस बारे में क्या कहेंगे? तो वही बताना चाहेगा आपका माध्यम में, निर्भया जो रेप एंड मर्डर हुआ, निर्भया रेप एंड मर्डर होने के बाद पूरा देश उठा, देश आवाज किए, मीडिया आवाज किए। उसके बाद निर्भया केस का जो भी अक्यूज थे, मुजरिम थे, उनको फांसी का सजा दिया गया, 4 या 5 लोगों को। अगर निर्भया एक औरत का ऊपर रेप एंड मर्डर हुआ था, उनका 4 या 5 लोगों को उसमें जो अक्यूज थे, उनको क्या है, डेथ सेंटेंस दिया गया। ये बिल्किस बानो का जो केस है, आपको मालूम है, बिल्किस बानो का 17 लोगों का फैमिली में 14 लोगों को कत्ल किए और 4 औरत को, बिल्किस बानो और बिल्किस बानो का मां को मिला के 4 औरतों को कंटिन्यू ग्रुप जो रेप किए हैं और 14 लोगों को कत्ल किया हुआ बिल्किस बानो का। उस केस में ये लोगों को रिहा करते हैं तो देश खामोश है, देश खामोश है। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर खामोश है, और बिल्किस बानो का 2 साल का बच्ची को मारा जाता है। कहां है प्राइम मिनिस्टर? कहां है बीजेपी का जितने भी वुमेन एमपीस, एमएलएस, मिनिस्टर्स? क्या बिल्किस बानो का बेटी बेटी नहीं है? तो ये है बीजेपी और आरएसएस का डुअल स्टैंडर्ड। दूसरा आप बताए गुलबर्गा हत्याकांड का, गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड का, एहसान जाफरी को जो कत्ल किए, एहसान जाफरी का कौन थे? एहसान जाफरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का थे। कांग्रेस क्या साथ दिया इनका? वो बुढ़ी औरत आज भी लड़ लेकर है। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो जिंदा जलाया गया, आपके साथ कांग्रेस करी नहीं तो आम आवाम का साथ काम करता है। ये हमारे मुस्लिम कौम इसका ऊपर फिक्र करना चाहिए। जब भी आप अगर अल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत को आगे लेके नहीं आएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये समझना चाहिए। कुछ दिन पहले बीजेपी की सपोर्टेड की एक तंजीम है जिसका नाम है जमात उलमाए हिंद, जिसके सदर बेंगलुरु के दौरे पे आते हैं, जिनका नाम है मौलाना सुहेब कासमी। कर्नाटका के फॉर्मर होम मिनिस्टर आर रोशन बेग उनको लेकर सब जगह घूमते हैं। लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि जमीयत उलमाए हिंद समझ जाते हैं, वो बैठकर बात करते हैं मुसलमानों को हिंदुत्व की सपोर्ट की, मुसलमानों को आरएसएस की तरफ लाने की बात करते हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पीएफआई गरीबों की मदद इसलिए करती है ताकि उनको लूर किया जाए, उसके बदले में नौजवानों को वो आतंकवादी बनाकर देशद्रोह का काम करती है। देखिए, ये लोग जिस तंजीम को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस को सपोर्ट करने का बात करते हैं, उस पहले तो ये लोग आरएसएस का किताब पढ़ना चाहिए, द बंच ऑफ थॉट्स, ये जितने भी है इनका किताब पढ़ना चाहिए। इन क्लियरली बताया गया कि इधर हम लोग आरएसएस इसलिए बनाया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और इसमें कहते हैं कि इधर मुसलमानों को कोई पावर नहीं है। एक तो मुसलमान हिंदू बनना चाहिए, नहीं तो इस देश छोड़ के जाना चाहिए, नहीं तो इधर गुलाम बन के जीना है। ये है उनका टारगेट, मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी लोग हैं। और यार
1925 से लेकर यहां तक कितने भी दंगे फसाद हुए, कौन किया, ऑर्गेनाइज किया? आरएसएस ऑर्गेनाइज किया। गुजरात का दंगा, भीवंडी, अस्साम, परसों जो चला दिल्ली, इसका पीछे कौन है? आरएसएस है। ये गुजरात का जो हत्याकांड में, नरोटपटे हत्याकांड में कौन मुजरिम थे? जो 28 इयर्स लाइफ सेंटेंस हुआ था, वहां का जो माया कोन्नानी, वहां का जो चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, 28 इयर्स सजा हुआ था। वहां का जो बाबू बजरंगी जो है स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बजरंग दल, ऐसे तंजीमों को जो लोग सपोर्ट करते हैं, ये मुनाफिक है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगर आरएसएस को कोई सपोर्ट करता है तो ये असल मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि सारे दुनिया को मालूम आरएसएस मुस्लिम विरोधी है, आरएसएस इस्लाम विरोधी है, आरएसएस मुसलमान को आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो ये क्लियर है। इसके बावजूद भी सपोर्ट करते हैं बोल तो क्या बताएं हम? आवाम समझना चाहिए।